हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महर्षि एडुकेट के यूट्यूब चैनल पे। क्या आपको पता है कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ही कम है या ना के बराबर है। वहाँ पे किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए या सरकारी दफ्तरों में जाने पर घूस नहीं के बराबर देना पड़ता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ पे नहीं के बराबर है। परंतु क्या आपको पता है कि भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति के बारे में सामान्यतः हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे किसी भी लोगों से पूछा जाए तो यही सुनने को मिलता है कि बहुत सारा भ्रष्टाचार है। हर ऑफिस में आपको कहीं न कहीं घूस की समस्या देखने को ही मिलती है। और अब तो यह नई रिपोर्ट से यह भी साफ हो गया है कि भारत में अगर देखा जाए तो यह स्थिति बहुत ही विकट है, क्योंकि वर्ष 2023 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 का जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें यह बताया है कि भारत की स्थिति वर्ष 2023 में खराब हुई है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जारी किया गया है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि भारत में भ्रष्टाचार के संबंध में क्या स्थिति है, पिछले कुछ वर्षों में भारत में कहाँ पे सुधार हुआ है और कहाँ पे कमी देखने को मिली है। साथ ही विश्व के कई देशों की स्थिति क्या है, इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश है और लास्ट स्थान पे कौन सा देश है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर बिहार एसएससी या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो सेंट्रल लेवल का, वहाँ पे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। बीपीएससी में शिक्षक भर्ती, सक्षमता परीक्षा, बिहार स्टेट, इन सब से जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, साथ में आने वाले समय में बिहार एसएससी सीजीएल 3, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय और रेलवे के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पे इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। दूसरा आखिर देखेंगे कि विश्व के विभिन्न देशों की इसमें रैंकिंग क्या है। तीसरे बार में हम देखेंगे कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है क्या, इसे जारी कब से किया जा रहा है, इसके जारीकर्ता कौन है, और इससे संबंधित लास्ट में हम एक एमसीक्यूज भी देखेंगे ताकि हमको इससे संबंधित जो प्रश्न है उसे भी देखने को मिल सके। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो इसमें बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 के लिए, वर्ष 2024 में वर्ष 2023 का वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जिसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसे हम लोग सीपीआई भी बोलते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। यह वर्ष 2023 का संस्करण है, जिसे जनवरी के अंतिम दिनों में जारी किया गया है वर्ष 2024 में। अब देखा जाए इसमें भारत की स्थिति क्या है, तो इसमें बताया जा रहा है कि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। इस पॉइंट को अब नोट कीजिएगा कि भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति में वृद्धि देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2022 में भारत 85 में 85वें स्थान पे था। 2022 में बताया जा रहा है कि भारत 85वें स्थान पे था और अभी 2023 में भारत की स्थिति बढ़कर क्या हो गई है, 93 हो गई है। तो ये बताया जा रहा है कि भारत की स्थिति जो है खराब हुई है। साथ ही अगर भारत के स्कोर की बात किया जाए कि इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्कोर क्या है, तो 39 है। और किस कैटेगरी में रखा गया, किस श्रेणी के अंतर्गत भारत को दिया गया है, तो अपेक्षाकृत स्थिर देश की कैटेगरी में भारत को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे एग्जाम के दृष्टिकोण से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीपीआई के जारीकर्ता कौन है, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यह एक एनजीओ है जो कि जर्मनी बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर है। पूछा जा सकता है कि वर्ष 2023 में कितने इसमें देश शामिल थे, 180। भारत का रैंक वनडे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भारत का रैंक इसमें कितना है, तो 93। वहीं अंक स्कोर के बारे में पूछा जाएगा तो 39 है और उसी स्कोर के आधार पे देशों को कैटेगराइज्ड किया जाता है। तो भारत अपेक्षाकृत स्थिर वाले श्रेणी में शामिल है। वर्ष 2022 के बारे में अगर तुलना करके पूछा जाए तो भारत का स्कोर था 40 और रैंक था 85।
और फाइनली यह बताया जा रहा है कि वर्ष 2023 में भारत की स्थिति खराब हुई है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि CPI रैंकिंग 2023 के बारे में। ये तो भारत की रैंकिंग थी। अब डिटेल्स में हम डिस्कस कर लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है, पहले स्थान पे कौन से देश हैं, लास्ट स्थान पे कौन सा देश है, इन सब को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका पब्लिश्ड कौन करता है। तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम का एक NGO है, उसके द्वारा CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को जारी किया जाता है। इसमें अगर पहले स्थान पे देखा जाए तो डेनमार्क पहले स्थान पे है, फिनलैंड दूसरे स्थान पे है और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पे है। इस आधार पर देखा जाए, अगर पूछा जाए कि सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है तो डेनमार्क है। वहीं लास्ट रैंक की बात किया जाए, कुल 180 देश इसमें शामिल है और लास्ट स्थान पे देखा जाए तो सोमालिया है, जो कि विश्व का सबसे भ्रष्ट देश है। और इसका स्कोर की बात किया जाए सोमालिया का तो इसको स्कोर है 11। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट को ज़रूर याद रखेंगे कि पहले स्थान पे कौन सा देश है, दूसरे स्थान पे कौन सा देश है, तीसरे स्थान पे कौन सा है और लास्ट रैंक कौन सा है। तो पहले स्थान में यानी प्रथम 3 देश अगर बात किया जाए कि प्रथम 3 देश कौन है, तो प्रथम 3 देश में अगर बोला जाए तो डेनमार्क पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे फिनलैंड है और तीसरे स्थान पे आपका न्यूजीलैंड है। वहीं भारत की बात किया जाए इंडिया का, तो इंडिया 93 स्थान पे है और लास्ट स्थान पे बात किया जाए तो सोमालिया है 180 नंबर रैंक पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस आर्टिकल्स को हमने दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर से लिया है, उसी को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया कि विश्व के टॉप 10 देशों में कौन से देश शामिल हैं। तो हम देख लेते हैं, प्रथम 3 देश तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया कि पहले स्थान पे डेनमार्क है, दूसरे स्थान पे फिनलैंड है, वही तीसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है, चौथे स्थान पे बात किया जाए तो नॉर्वे है, 5वें स्थान पे सिंगापुर है। बहुत सारे जैसे PCS एग्जाम है वहाँ पे प्रथम 3 देश पूछे जाते हैं कि पहले स्थान पे कौन सा देश है, दूसरे स्थान पे कौन सा देश है, तीसरे स्थान पे कौन सा देश है। तो ये ऑर्डर से आप याद रखिएगा, DFN डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये प्रथम 3 स्थान पे है, चौथे स्थान पे नॉर्वे है और 5वें स्थान पे सिंगापुर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि छठे स्थान पे 2 देश शामिल किए गए हैं और उनका 7th नंबर रैंक नहीं दिया गया, सिर्फ छठे स्थान पे 2 देशों को शामिल करके उन्हें 6 नंबर का ही पोजीशन दिया गया। आप देख सकते हैं ये है स्वीडन और स्विट्जरलैंड, ये दोनों छठे स्थान पे है, इसलिए 7th रैंक कैटेगरीज नहीं बनाया गया है कि 7th रैंक पे कौन सा देश है। छठे रैंक पर ही 2 देशों को शामिल किया गया, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। वही हम 8वें स्थान पे बात किया जाए तो नीदरलैंड है, 9th नंबर पे देखा जाए तो लग्जमबर्ग है और जो 9th नंबर पे फिर से 2 देश शामिल किए गए हैं, तो जर्मनी और लग्जमबर्ग को दोनों इकट्ठे 9 स्थान पे रखा गया है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम वर्ल्ड लीडर्स, जो वैश्विक जो विश्व में सबसे बड़े देश आते हैं जिन्हें वर्ल्ड लीडर्स कहा जाता है, उन कंट्री की क्या स्थिति है हम उसे भी देख लेते हैं। तो अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका 24वें स्थान पे है। ब्रिटेन की बात किया जाए तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों इकट्ठे 20वें रैंक पे है। जर्मनी का हमने देखा 9th नंबर पे। और रूस की बात किया जाए तो रूस का स्थिति बहुत ही ख़राब है, वो इंडिया से भी ख़राब है, 141वां नंबर पे है। पाकिस्तान से भी अगर देखा जाए तो रूस की स्थिति पाकिस्तान से भी ख़राब है, क्योंकि रूस है 141 नंबर पे और पाकिस्तान है 133 133वें नंबर पे। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। हो सकता है एग्जाम में इंडिया की रैंकिंग ना पूछकर आपसे रसिया की रैंकिंग पूछ दिया जाए, क्योंकि रसिया वर्ल्ड लीडर्स कंट्री में आता है और उसकी रैंकिंग सबसे ख़राब है, देखा जाए तो 141 है। नेक्स्ट हम देखा जाए भारत के बारे में डिटेल से डिस्कस करें तो इसमें बताया जा रहा है, इस आर्टिकल में दैनिक भास्कर ने बताया है कि भारत में अगर देखा, जो स्टार्टिंग में ही हमने कर लिया था कि भारत में भ्रष्टाचार जो है वर्ष 2022 के मुकाबले बढ़ा है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखा जाए कि पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है, तब देख सकते हैं भूटान 24वें स्थान पे है, मालदीव 93 स्थान पे है। मालदीव की रैंकिंग भी पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी मालदीव बहुत चर्चा में है, भारत के साथ इनका इशू चल रहा है, इस वजह से मालदीव बहुत ही न्यूज में है, तो मालदीव की रैंकिंग भी पूछी जा सकती है। मालदीव 93 स्थान पे है।
और चीन का देख सकते हैं, चीन 76 स्थान पे है, श्रीलंका 115वें स्थान पे है, नेपाल को देख सकते हैं 108वें स्थान पे, पाकिस्तान की रैंकिंग है 133, और वहीं बांग्लादेश को देखा जाए तो बांग्लादेश जो है वो 149 पे है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो मालदीव है, मालदीव को देख सकते हैं। मालदीव और इंडिया दोनों की रैंकिंग जो है 93 है। इस दृष्टिकोण से ये इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। हो सकता है कि आपको इंडिया की रैंकिंग ना पूछकर मालदीव की रैंकिंग पूछी जाए। साथ में यह भी पूछा जा सकता है वन लाइनर में कि मालदीव और इंडिया दोनों एक ही रैंकिंग पे है, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। यहाँ पे फिर से एक दफ़ा देख लेंगे कि भूटान की स्थिति 24 रैंक पे है, भूटान 24वें पे है, मालदीव 93 पे है, चाइना की स्थिति है 76 पे चीन है। वहीं श्रीलंका जो कि भारत का पड़ोसी देश है, तो श्रीलंका का रैंक है 115, नेपाल उससे बेहतर स्थिति में, नेपाल पे है 108, आप देख सकते हैं। पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 133 है, और बांग्लादेश की रैंकिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे 149 है। वहीं पे अगर देखा जाए कि पिछले कुछ वर्षों में, वर्ष 2005 से लेकर अगर 2023 तक की भारत की रैंकिंग की बात किया जाए तो भारत की स्थिति कैसी रही है, तो इसमें आर्टिकल्स में बताया जा रहा है न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर के माध्यम से कि वर्ष 2006 से 7 के मध्य अगर देखा जाए तो स्थिति सुधरी हुई थी। आप देख सकते हैं वर्ष 2005 में रैंकिंग था 88, 2006 में 70, फिर 2007 में 72 आया। अगर हम 2012 की बात किया जाए तो 94, यानी इसमें बताया जा रहा है कि वर्ष 2006 से 7 के मध्य तक अगर देखा जाए तो इंडिया की स्थिति सुधरी हुई थी, और कहीं ना कहीं वर्ष 2013 के बाद से भारत की स्थिति खराब हो गई। उसके बाद देखा जाए तो इसमें बताया जा रहा है कि वर्ष 2015 से 18 के मध्य, आप 15 से 18 के मध्य देख सकते हैं कि भारत की स्थिति स्थिर रही, यानी लगभग एक ही रैंक, कुछ रैंक के आसपास वो भारत का रैंकिंग था। लेकिन वर्ष 2020 के बाद से भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ष 2020 में अगर भारत की रैंकिंग देखा जाए तो 86 था, वर्ष 2021 में 85 है, वर्ष 2022 में 85 है, और वर्ष 2023 की स्थिति तो 93 है, जो कि बहुत ही ख़राब है, आप देख ही रहे हैं। और भारत का स्कोर जस्ट इसका अपोजिट, स्कोर पूछा जाए वर्ष 2023 में तो जस्ट इसका अपोजिट है, 93 का अपोजिट 39। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। फाइनली ओवरऑल बताया जा रहा है कि भारत की स्थिति जो है इसमें बहुत ही ख़राब है, और ये सब आपको ऑफिस से भी पता होगा। किसी भी ऑफिस में आप जाते होंगे तो वहाँ की स्थिति से आप भांप सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। यहाँ पे इससे रिलेटेड एक और नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो 2023 है, जिसका संस्करण 2024 में जारी किया गया है, इसमें कई ऐसे देश हैं, टोटल 8 देश हैं जहां की स्थिति, उन देशों की स्थिति के बारे में देखा जाए तो टोटल 8 देश हैं जिनकी स्थिति में सुधार आई है, यानी पहले उनका स्थिति बहुत ख़राब था, अब उनमें सुधार आया है। इन 8 देशों को आप देख सकते हैं। ये है आयरलैंड, दक्षिण कोरिया, आर्मेनिया, वियतनाम, क्रोएशिया, अंगोला, उज्बेकिस्तान और मोल्डोवा। ये आप देशों को याद नहीं रखेंगे, सिर्फ संख्या पूछ सकते हैं। कभी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि ऐसे देशों की संख्या 10 है या फिर 6 है या 5 है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाए, क्योंकि इससे देशों की संख्या 8 है जिनकी स्थिति में सुधार आई है। नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है कि एशिया के देशों में आखिर भ्रष्टाचार की स्थिति क्यों है। इसके 4 कारण बताया जा रहा है। इसमें पहला कारण बताया जा रहा है कि एशिया के देशों में पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए, लास्ट 5 ईयर को अगर अध्ययन किया जाए तो बताया जा रहा है कि उनका स्कोर लगभग 45 के आसपास बना हुआ है, और अधिकांशतः जो एशिया के देश है वहाँ पे भ्रष्टाचार में कमी देखने को मिली है। और यह भी बताया जा रहा है कि एशिया के अधिकतर देश है वहाँ पे भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिली है। तो नेक्स्ट इसमें बताया, दूसरा पॉइंट है कि दूसरा कारण क्या है कि भारत समेत, अगर भारत भी शामिल है तो एक एशिया के 71 देश है जहाँ का औसत स्कोर जो है 45 से नीचे है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कुल कितने देश ऐसे हैं जिनकी औसत स्कोर जो है 45 से कम है, तो इनकी संख्या हो जाएगा 71। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि जो ये 71 देश हैं, यहाँ के जो नेताएं हैं, जो वहाँ के लीडर्स लोग हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार को बहुत गंभीरता से नहीं लिया, अर्थात इस दिशा में उस तरीके से काम नहीं किया गया जितना काम करना चाहिए था। फलतः क्या हुआ कि भ्रष्टाचार में वृद्धि देखने को मिली है।
थर्ड इसमें बताया जा रहा है कि चीन ने पिछले दशकों में भ्रष्टाचार में लिप्त 3.7 मिलियन अधिकारियों को सजा दिया गया, यानी कि बताया जा रहा है कि चीन इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम किया है, इसलिए उसकी स्थिति में भी सुधार आया है और वहाँ पे लगभग जो है पिछले 3 दशकों में 3.7 मिलियन सरकारी अधिकारियों को इसके लिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनके ऊपर कार्रवाई भी किया गया है। नेक्स्ट रिपोर्ट में बताया जा रहा है अगर पाकिस्तान और श्रीलंका की बात की जाए तो यहाँ बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति को आप जान रहे हैं कि दोनों कहीं ना कहीं कर्ज जाल में फंसे हुए हैं, चीन के कर्ज जाल में फंसे हुए हैं और साथ ही वहाँ पे राजनीतिक स्थिरता भी बनी हुई है, परंतु यहाँ पे न्यायपालिका के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं जिस वजह से वहाँ पे भ्रष्टाचार पे कुछ ना कुछ लगाम लगी है। वहीं बांग्लादेश की बात की जाए जिसका रैंक हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था 149 है, जो कि लिस्ट डेवलप्ड देश में आता है, उससे वो बाहर मतलब स्टेटस से उभर कर सामने आया है। और यहाँ पे देखा जाए तो बांग्लादेश की आर्थिक विकास भी बहुत अच्छा हुआ है और यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो गरीबी में भी कमी आई है। तो बांग्लादेश की स्थिति की सराहना की गई है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार में कमी आई है और साथ ही यह आर्थिक विकास भी हुआ और गरीबी में कमी आई है। तो दोस्तों अब तक हमने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक वर्ष 2023 के टॉपिक को अर्थात रैंकिंग को डिटेल से डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है क्या, इसे जारीकर्ता कौन है और इसके संगठन के बारे में जानते हैं कि आखिर इसे कैसे जारी किया जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के विषय में कि इसके जारीकर्ता स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, जिसका हेडक्वार्टर बर्लिन में है। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि ये जारी करने के लिए 13 प्रकार का डाटा का उपयोग करता है। इन 13 डाटा का उपयोग करके वह विश्व के विभिन्न देशों की रैंकिंग देता है। साथ ही रैंकिंग करने के लिए ये स्कोर का भी उपयोग करते हैं। यहाँ पे जो स्कोर यूज करते हैं वो 2 स्कोर रहता है, 0 से 100 के बीच में होता है। तो 0 को बोला जाता है कि जिस देश का स्कोर 0 है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो सर्वाधिक भ्रष्ट देश है। वहीं जिन देशों का स्कोर 100 है वो सबसे कम भ्रष्ट देश है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि जिस देश का स्कोर 0 है वो सबसे भ्रष्ट देश है और जो 100 है वो सबसे कम भ्रष्ट देश है। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखेंगे कि 0 का अर्थ है सर्वाधिक भ्रष्टाचार और 100 का अर्थ है सबसे कम भ्रष्टाचार। अब हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में देखा जाए तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। कहाँ पे? जर्मनी, बर्लिन में। यह एक इंटरनेशनल स्तर का क्या है? एनजीओ है, अर्थात नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य है कि नागरिकों उपाय के द्वारा यानी कि जनता को जागरूक करना है ताकि वो भ्रष्टाचार को कम करे, अर्थात भ्रष्टाचार का मुकाबला कर सके। तो वही बताया जा रहा है कि नागरिकों उपायों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार का मुकाबला करना। तो अब तक हमने ये टॉपिक को डिटेल्स में डिस्कस कर लिया। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर सकें। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और चौथा है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। तो आप जानते होंगे कि अभी हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसी की बात किया जाए कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर इंडेक्स किसके, तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ जो है वो कौन जारी करता है, तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया जाता है इस संगठन के द्वारा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है वैश्विक लैंगिक अंतराल जारी किया जाता है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखें तो पूछा जा रहा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट है कि इसमें भारत का रैंक 93 है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत का अंक यानी स्कोर 39 है। थर्ड स्टेटमेंट है कि प्रथम 3 देश जो हैं डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान का स्थान अगर देखा जाए तो 133 है। आपके ऑप्शन से पहले ऑप्शन है कि ओनली 1 एंड 2 सही है। बी ऑप्शन है कि केवल 3,
फोर्थ ऑप्शन है हमारा, थर्ड ऑप्शन है कि 2 और 3, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो हमने स्टार्टिंग में सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था कि अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का रैंक 93 है, ये भी सही है। दूसरा है कि भारत का स्कोर 39 है, ये भी सही है। जस्ट हमने बताया था कि 93 का अपोजिट 39 है, ये रैंक है और ये स्कोर है। उसके बाद हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि प्रथम 3 देश डेनमार्क, DFN हमने बताया था, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, और हमने बताया था कि पाकिस्तान का रैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक से संबंधित टॉपिक को डिटेल्स में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा और आगामी जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, बिहार में हो या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम, वहाँ पे ऐसे प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।